Henry law. Henry proposed a law in 1803 which is related to solubility of gas, solubility of gases in liquid. मीन्स हेनरी ने क्या बताया कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, कितनी होगी, क्या अमाउंट रहेगा, किन किन चीजों पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करेगी। इसके लिए उन्होंने कुछ लॉ दिए हैं। उनमें सबसे पहला है कि गैस कितने अमाउंट में डिसॉल्व होगी और वो किसके बराबर होगी या किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्या बढ़ाया जाए क्या घटाया जाए, उन सब चीजों पे क्या है हमारा हेनरी लॉ डिपेंड करता है। तो इन्होंने बताया पहला इनका रहा कि द अमाउंट ऑफ गैस which is dissolved in unit mass of solvent, which is dissolved in unit mass of solvent is directly proportional to the pressure of गैस। इनका पहला लॉ रहा टू द प्रेशर ऑफ गैस। इन्होंने कंडीशन बता दी कि भैया ऐसा अगर प्रेशर की बात करोगे तो तुम्हें एक चीज हमेशा किसी को डिसॉल्व करोगे तो दूसरी फैक्टर दे रहा है प्रेशर और टेम्परेचर का। एक चीज किसी को भी डिसॉल्व करोगे तुम्हें इनमें से कुछ न कुछ कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर किसी की डिसॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें प्रेशर जो है कांस्टेंट कभी करना पड़ जाएगा, कभी टेम्परेचर। तो इन्होंने जो बात कही है चूंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हैं तो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने प्रेशर जो है उसके प्रोपोर्शनल ले लिया कि अमाउंट ऑफ गैस विच इज डिसॉल्व इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इनका पहला रहा। दूसरा इन्होंने कई सारी बातें की। इन्होंने बताया कि चलो ये ठीक है, फिर गैस का आयतन कितना किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट। इनका ये दूसरा रहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व in solvent is independent होता है किन किन चीजों पे, ऑफ इट्स प्रेशर at a given temperature, इन्होंने बताया कि गैस का आयतन जो है जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है इसके प्रेशर से कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इनका दूसरा लॉ रहा। बात करते हैं तीसरे लॉ की, और तीसरे लॉ से ही इनका लॉ चला है। इन गैस लिक्विड सॉल्यूशन, मान लो कि गैस और लिक्विड का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने बताया गैस लिक्विड सॉल्यूशन में अब हम जब कैसे किसी में पात्र में सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा है, उस सॉल्वेंट में जैसे हम डिसॉल्व करते हैं तो बताए वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और उस विलयन की प्रकृति नेचर कैसा रहेगा, वो भैया लिक्विड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो। तो उन्होंने बताया कि अब गैस क्या है, जब भी किसी बर्तन में गैस फिल करते हैं तो गैस के पार्टिकल मोशन करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं,
जो कि जो हमारे पास चैम्बर होता है, जो ग्लास चैम्बर होता है उस पे लगाएंगे, या जो भी मेटल चैम्बर बनाएंगे उन पे लगाएंगे। तो उन्होंने बताया इन अ गैस लिक्विड सोल्यूशन, गैस लिक्विड सोल्यूशन, गैस लिक्विड के सोल्यूशन में प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो किसके बराबर होगा। उन्होंने बताया कि द प्रेशर प्रोड्यूस्ड, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय गैस, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, गैस के द्वारा, बाय गैस। किस पे लगाया जा रहा है बेटा, सिंपल सी बात है, ऑन द सरफेस ऑफ चैम्बर लगाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन लगाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, जैसे ही गैस बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, गैस बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन कर लो या तो इसको कर लो पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ partial pressure of gas in solution, mole fraction of the gas in the solution, mole fraction of proportional to mole fraction of the gas। ये इनका तीसरा ला रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन कर लो, इन द सॉल्यूशन। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हम फर्स्ट ऑफ पहले इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो देख लेना। अब मोल फ्रैक्शन का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन में जैसे ही कोई गैस डिसॉल्व करते हैं तो उसमें तो भैया वाटर या सॉल्वेंट के भी मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनका तो कोई प्रेशर होगा नहीं। ये प्रेशर बढ़ किसकी वजह से रहा, सॉल्यूशन में क्या लिक्विड प्रेजेंट है, तो प्रेशर जो है भैया गैस की वजह से बढ़ रहा। अब सिंपल सी बात है कि तुम दो लोग दोस्ती करके, हाँ एग्जाम्पल, दो लोग पार्टी करने जा रहे हो, कोई एक इंसान, पार्टी नॉर्मल चल रही थी, 4-5 दोस्त गए हो, 4-5 दोस्तों ने, दोस्त ए बी सी डी, तुम 4 दोस्तों ने बढ़िया पार्टी कर रहे थे, और पार्टी में तुम्हारी अपनी सिंपल सी पार्टी थी, अल्कोहलिक कोई नहीं था, तुम्हारा एक दोस्त आ गया ई, और उसने बढ़िया सा, तुम लोग ठीक थे, प्रोफेशनल पीने वाले थे, एक आधा पैक लगाए हो, तुम्हारा दोस्त फ्री के पा के 4-5 पैक लगा लिया। अब पार्टी में क्या हो गया, वही भैया अब स्टैंडर्ड माहौल में गए, इनके चढ़ गई, ये अपने आप को आईएएस अधिकारी फील कर लिए, ये पूरा रंग में भंग मचा दिए। तो पार्टी में जो प्रेशर जितना आ गया, अब लड़ाई लफड़ा करने लगे, तो पार्टी में जो प्रेशर मच गया वो प्रेशर तुम्हारे ई की वजह से मच गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन अच्छा खासा भरा हुआ था, जैसे ही गैस डिजॉल्व हुई, तो गैस डिजॉल्व हुई तो गैस किसमें, लिक्विड में डिजॉल्व हुई, लिक्विड में डिजॉल्व हुई तो प्रेशर एग्जर्ट होने लगा, ऑन क्या हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट होने लगा। ये प्रेशर किसकी वजह से बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों ले रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि जहां पर 4 लोग 5 लोग हिस्से की बात करते हैं, यहाँ पे हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो वहां पे फ्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हिस्सेदारी, जैसे बात करें 5 भाइयों में 5 लोगों में एक हिस्सा था, 10 रुपए बनाए गए, तो पूछा जाए एक हिस्से कितना आ गया, तो फ्रैक्शनल वैल्यू लोगे ना 2 का, तो ये क्या कहा जाएगा कि हाँ भैया फ्रैक्शनल वैल्यू है 2। तो ऐसे ही अब यहाँ पे सोल्यूशन बना रहे हैं, तो सोल्यूशन में फ्रैक्शनल क्या होता है, मोल का होता है, वैल्यू किसका होता है, मोल का होता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में जलवा किस चीज का होता है, मोल्स का होता है। यहाँ पे चाहे सोल्यूशन की बात करेंगे, चाहे सॉल्वेंट की बात करेंगे, चाहे सॉल्यूट की बात करेंगे, सारी चीजें किसकी रहेंगी, तुम्हारी मोल्स में रहेंगी। अब जितने मोल्स तुमने गैस डिजॉल्व किया होगा वही तो उथल पुथल मचाएंगे, वही तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो किसके बराबर होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, और वो किसमें होगी, इन द सॉल्यूशन। गैस जितना भी एग्जर्ट करेगा मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये बात इन्होंने हेनरी ने कही है। उसके बाद हेनरी की ये बातें सही सिद्ध हुई।
हेनरी की ये बात कहते कहते फिर क्या हुआ, दिक्कत ये आ गई कि हेनरी हेनरी लगे कहाँ कहाँ पे। हुआ क्या कि यहाँ पर सोल्यूशन की सांद्रता बढ़ा दी गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया गया। तो ऐसा होने पर इनका जो तीसरा लॉ है वो गड़बड़ होने लगा। जब दिक्कत आने लगी तो इन्होंने अपनी लिमिटेशंस बता दी कि हमारे में कुछ लिमिट्स हैं जहां पर हम काम नहीं करेंगे। इन्होंने अपना स्वाभिमान बता दिया अपने लॉ का। हम थोड़ा स्वाभिमानी किस्म के हैं, अगर पार्टी में ज्यादा उथल पुथल हुई तो हम काम नहीं करेंगे, मतलब लिमिटेशंस पे काम करते हैं। अगर एक लिक्विड है, अब हेनरी ने लिमिटेशंस की बात की, बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, इनका पहला लॉ था कि इनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो इन्होंने बता दिया कि पहली लिमिट मेरी ये है कि भैया गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई ना कर देना। और सिंपल सी बात है, गैस, किसी गैस को आप डिजोल्व कर रहे हैं, गैस को जब डिजोल्व करोगे एज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, तो गैस को जैसे ही प्रेशर ज्यादा लगा दोगे तो गैस ज्यादा घुल जाएगी, और घुल जाएगी जब गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस परिवर्तित होने लगती है, कन्वर्ट होने लगती है लिक्विड में। और जब लिक्विड में जाएगी तो भैया वो केमिकली रिएक्ट कर जाएगी, और जब केमिकली रिएक्ट कर जाएगी तो हेनरी लॉ वहां पे नहीं लगेगा। लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो हेनरी लॉ नहीं लगेगा क्योंकि केमिकली रिएक्ट कर जाएगी। तो इनकी पहली लिमिट थी द प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा ना हो, इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा ना हो। एंड बाय द वे तुमने टेम्परेचर लो कर दिया अब लिक्विड का, अब टेम्परेचर अगर लो हो गया तो लिक्विड थोड़ा सॉलिड में कन्वर्ट हो, थोड़ा थोड़ा होने लगेगा। मतलब लो कर लिया तो क्या हुआ, इनके पार्टिकल्स, ऐसा होता है हर जगह क्या होता है बेटा, पार्टिकल होते हैं और उनके बीच गैपिंग होती है, इसे हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया तो ये पहले से रिड्यूस हो जाएंगे एरिया में, तो इनके बीच गैस आ नहीं पाएगी ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी हो नहीं पाएगी, तो ये प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बता दी कि, दूसरी बात इन्होंने बताई कि भैया जो गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करने के पीछे सिंपल सी बात है, समझ लो, तुम चार दोस्त जो हो बढ़िया सा बॉन्डिंग कर जाओ। अब तुम लोग गए थे सिंगिंग करने और वहां पे चार दोस्तों में पार्टी चल रही थी, तब तक क्या हुआ, तुम दो दोस्तों के कुछ गम निकल के आ गए क्योंकि पटियाला पैक ऊपर लगा ही चुके थे। जैसे ही गम निकले वैसे तुम लोगों ने क्या किया, आपस में रोना शुरू कर दिया कि मेरी उनके साथ भाग गई, तुम्हारी उनके साथ भाग गई, दोनों एक जैसे हो गए हैं। ये बड़ी हालात बुरे हो जाएंगे। तो मतलब अब सोचो कि ये इनके साथ, ए बी के साथ रोने लगा, बी ए के साथ, सी डी के साथ। अब यहाँ पे जो डांस कंपनी काम कर रही थी उसका तो भैया काम खत्म हो गया ना, क्योंकि वो लोग गए थे वहां पे एंजॉय करने। हो क्या गया कि आपस में एसोसिएशन हो गया, जुड़ गए। अब जब जुड़ जाओगे तो दो दोस्त इधर बन गए, दो दोस्त इधर बन गए, तो पार्टी का रंगमंच बिगड़ गया ना, तो यहाँ पे जलवा नहीं आएगा। तो उन्होंने बताया कि एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब जुड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि भैया अब डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए कि ए बी सी डी सब चले गए। अब ए बी सी डी चले गए, सपोज करो वही है, ऊपर जब लगाए बैठे हो तो किसी को गुस्सा आ जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, आपस में भिड़ गए एकदम बढ़िया, लेके गला वला में पकड़ लिया, गोली मार दी, गोली नहीं मारना यार, मर जाएगा, गोली नहीं मारनी, ऐसे बस लफड़ा कर दिया। अब जब लड़ाई कर दोगे तो पार्टी वहां भी नहीं रह जाएगी। मतलब गैस और लिक्विड के बीच कोई लड़ाई भी ना हो, एसोसिएशन भी ना हो और डिसोसिएशन में। तो हेनरी ने बताया कि भैया जुड़े भी ना, गैस आपस में ना जुड़ जाए, दूसरा डिसोसिएशन भी ना हो।
तो उन्होंने दूसरा लॉ बताया, द गैस शुड नॉट, होनी नहीं चाहिए, शुड नॉट अंडरगो, शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन, शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ना तो एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, दोनों काम नहीं होंगे उस दिन हम काम करेंगे, दोनों लॉ मानेंगे। ये होगा कहाँ, ये सोल्यूशन में होना चाहिए, तो इन द सोल्यूशन। ये तो इनकी लिमिटेशन हुई, ये सारे नियम तो बताया जा रहा है, तो ये काम कहाँ करेंगे, लोग नाराज होने लगे। तो इन्होंने ये भी बताया कि भैया हम काम कहाँ कहाँ करेंगे। इनका पहला क्या बताया, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ना प्रेशर ज्यादा हो ना टेम्परेचर कम हो, मतलब लगभग कांस्टेंट रहे रूम टेम्परेचर के अप्रॉक्स। द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन, ना तो गैस जुड़े, और डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन, ना तो सोल्यूशन में टूट जाए। वही बात है, पार्टी में झगड़ा भी ना होना चाहिए। सारे नियम लगा दिए, मतलब बच्चों को समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा करना, बच्चे नाराज हो गए कि सर सारे नियम तो तुम बता दे रहे हो, लड़ना भी नहीं है, जुड़ना भी नहीं है, गर्मी भी ज्यादा ना हो, प्रेशर भी ज्यादा ना दिखाना, जलवा। तो फिर इन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, ये सब हम काम नहीं करेंगे, तो हम काम कहाँ करेंगे। तो इन्होंने यूजेस बताए, यानी एप्लीकेशंस बताई। तो एप्लीकेशंस में क्या काम किया, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इन्होंने कुछ लॉ बताए हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो इन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं, इन्होंने बताया कि जैसे अब इन्होंने बताया कि सपोज करो तुम किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हो ज्यादा मात्रा में, तो इन्होंने बताया मैं वहां पे काम करूंगा। जैसे इन्होंने बताया कि द अमाउंट ऑफ गैस विच इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस बढ़ जाएगी, हेनरी ने कहा। तो इन्होंने बता दिया कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, इन्होंने पहला बता दिया कि जैसे सोडा वाटर बनाना है, तो इन्होंने बता दिया पहला कि हम कहाँ काम करेंगे, टू इंक्रीज, जैसे सिंपल क्या करोगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, किसमें, इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या करेंगे, ये बेटा सोडा वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे, एंड और कहाँ बढ़ाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक, वही तुम्हारी अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम तो कोल्ड ड्रिंक ही जानते हैं, तुम लोग जानते हो। दूसरी बात इन्होंने बताया था कि ब्लड में हाई एल्टीट्यूड पे कुछ गेम इनका चलता है कि एट हाई एल्टीट्यूड लो ब्लड ऑक्सीजन, इनका इन्होंने दूसरा गेम बताया कि ब्लड पे भी बताया है कि क्या क्या रखा है, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स पे इन्होंने बताया कि हमारे ब्लड में जो होता है कि हमको क्यों ऑक्सीजन लेवल लो होने लगता है, क्या क्या इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया कि लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, हमारे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको कमजोरी फील होने लगती है, क्योंकि क्या होता है वहां पे प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो हमें क्या कमजोरी फील होने लगती है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज, इनके कारण से क्लाइंबर्स फील करेंगे टू बिकम वीक, कमजोरी फील होगी, यही सब होगा। एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 इन ब्लड ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स में क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंजेशन होता है वो किसके दम से होता है, उसमें भी हेनरी लॉ भैया लगता है। एक्सचेंज ऑफ O2 इसमें CO2 में कहाँ होता है, इन ब्लड ऑफ लंग्स, इन ब्लड ऑफ लंग्स इज बेस्ड ऑन हेनरी लॉ, वहां भी हेनरी लॉ
लगता है। ये आपका हेनरी लॉ आज का टॉपिक एंड हुआ है।